नमस्कार, मैं हूं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं वंदना मीडिया। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आज हमारे साथ हैं मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया एजुकेशन क्षेत्र के दिग्गज, आईआईएमसी के पूर्व डीजी, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर केजी सुरेश सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज योगा डे के अवसर पर पहली बार हमने देखा कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में बड़े पैमाने पे काफी वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह हमने पोस्टर्स देखे। पहली बार संस्था में पिछले 3 दशक में आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो खैर पिछले 14 वर्षों से देश में मनाया जा रहा है, तो यहाँ हमने संस्था के रूप में पहली बार मनाया। जी, आपसे 2-3 चीजें समझनी है मुझे कि जब आपने इंडिया हैबिटेट सेंटर का कार्यभार संभाला तो आप जहां जहां रहे हैं, चाहे वो डीडी न्यूज में हो या फिर आईआईएमसी में हो या फिर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, हमने देखा कि वो आमूल-चूल परिवर्तन, यानी कि वो प्रगति पथ पर लगातार जो है वो गतिशील हो उठता है। तो इंडिया हैबिटेट सेंटर कुछ दिनों से लगातार खबरों में है, नए नए ट्रेंड्स को लेकर के, और जिस तरीके से ये कल्चरल हब के तौर पे भारतीय संस्कृति के आलोक में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं या जिस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो विजन है उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि किस तरीके से आप इस सेंटर को किस तरीके से भारतीय संस्कृति के आलोक में आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर या भारत पर्यावास केंद्र देश का एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र तो हमेशा से रहा है, जब से इसकी संकल्पना की गई थी और लगभग 3 दशक पहले इसकी स्थापना हुई थी और आवासन मंत्रालय के मार्गदर्शन में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय आवासन और केंद्रीय आवासन मंत्री इसके संरक्षक हैं और इसमें पिछले, मैंने जैसे कहा कि 3 दशक से ऊपर से बहुत काम हुए हैं, लेकिन इसके पहचान को लेकर हमेशा कुछ लोग इसको एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसको एक मीटिंग का वेन्यू की तरह देखते हैं, कुछ लोग यहाँ के बहुत मशहूर रेस्तरां, यहाँ के दिल्ली के सबसे लोकप्रिय रेस्तरां यहीं स्थित है, उसको लेकर देखते हैं, कुछ लोग यहाँ एक हमारा होटल है, रेसिडेंसी है, तो उसको लेकर इसको मतलब लोग पहचान है इसके कन्वेंशन सेंटर को लेकर है, इसके जो बैंकेट हॉल्स है, कॉन्फ्रेंस वेन्यूज हैं, उसको लेकर है। यहाँ लगभग 36 संस्थाओं का यहाँ कार्यालय भी है, तो उसको लेकर भी इसकी एक पहचान है। तो एक बृहद पहचान इंडिया हैबिटेट सेंटर का कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा था कि इसका अपना व्यक्तिगत जिस तरीके से अन्य संस्थाएं हैं तो इसके अलग अलग पहचान है, लेकिन एक जिसे कहते हैं कि एक कॉमन आइडेंटिटी, एक बौद्धिक केंद्र के रूप में मुझे लगा कि मैं भी इसका पुराना सदस्य रहा हूं और ईश्वर की असीम कृपा है कि मुझे ही अवसर मिला वह करने का, तो मुझे लगा कि उस पहचान को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसका केंद्र की स्थापना आवासन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक इंटेलेक्चुअल सेंटर की तरह इसको कल्पना किया गया था, जो पूरे देश को एक तरह से एक विचार प्रदान करेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके चलते वो नहीं हो पाया किसी कारणवश। हम अपने व्यस्तताओं में सब लोग लगे रहे, लेकिन अब ये तय किया गया है कि अपना काम तो हम करते ही रहेंगे, हमारा जो कन्वेंशन और बाकी जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन साथ साथ ये एक बौद्धिक केंद्र के रूप में भी इसको हम तैयार करेंगे और उसी के अंतर्गत 2-3 बड़े फैसले जब से मैंने यहाँ कार्यभार 1 महीने पहले संभाला है तो हमने लिया है, जिसमें मुख्य रूप से हमने भारत बोध केंद्र की स्थापना की, जिसका जो है लोकार्पण माननीय केंद्रीय आवासन मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया और भारत बोध केंद्र के तहत हम अपने यहाँ के पुस्तकालय में हमने यहाँ विशेष एक खंड तैयार किया है, जहाँ भारत के सभ्यता, समृद्ध संस्कृति, विरासत, भाषा, इन सभी को लेकर जो है एक संसाधन जुटाएंगे हम
यहाँ हम लोग पुस्तकों का जो भी मशहूर पुस्तकें हैं इसके, उसको हम लोग यहाँ उपलब्ध कराएंगे। जी और ये शोधकर्ताओं के लिए भी होगा, यहाँ के सदस्यों के लिए तो होगा ही होगा। जी और उसी के तहत हम बहुत सारे कार्यक्रम भी भारत बोध केंद्र के अंदर करेंगे। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो जी हुआ जी वो जी भारत बोध केंद्र के जी मातहत ही हुआ। ओके तो भारत बोध केंद्र को भले वो हमारे लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, लेकिन भारत बोध केंद्र को हमने जो है जी केंद्र में रखकर भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, योग, हमारे सभी विषयों को लेकर हम उसमें काम करेंगे। जी तो पिछले कुछ दिनों में सबका, हमारे यहाँ के जो सदस्य है 9000 से ऊपर सदस्य हैं, जी उनको बहुत इस बात का एक जी कमी जरूर खल रही थी, जी तो आज वो पूरी हुई। तो लोग आज बहुत ही इसके इसको जी स्वागत करते हैं, बहुत जी अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिला है। जी और माननीय मंत्री जी ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई। जी हमारे माननीय सचिव महोदय जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, जी सेक्रेटरी कार्तिक कातला जी श्रीनिवास जी, जी और उन्होंने भी जो है जी काफी रुचि इसमें दिखाई और उनका सहयोग भी हमें प्राप्त होता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से आज एक अलग से एक बौद्धिक केंद्र के रूप में भी हम उभर रहे हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ HLRC है, जिसको हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर कहते हैं। अब हम उसे एक शोध केंद्र के रूप में भी तैयार करें। मैं पहला एकेडमिशियन हूँ जी जो इसका निदेशक मिला। आमतौर पर यहाँ अधिकारी ही जी जी रहे हैं, जी मुख्यतः जी IAS के अधिकारी यहाँ रहे हैं। जी तो पहली बार एक एकेडमिशियन आया है तो जी शोध तो होगा ही। बिल्कुल तो इसलिए हमने इसको HLRC का थोड़ा नाम थोड़ा सा परिवर्तन किया है। जी HLRC ह्यूमन हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर की जगह हम उसे हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर बना दिया। जी जी एक्रोनिम वही रहेगा, जी HLRC ही रहेगा, जी लेकिन रिसोर्स की जगह जी लाइब्रेरी में ही रिसोर्स आ गए जी और रिसर्च सेंटर की तरह एक रिसर्च विंग। जी तो उसमें अब हमारा फोकस क्या है कि इसमें जी एक दिल्ली डॉक्यूमेंटा, यानी कि दिल्ली के बारे में, ये हमारा USP होगा। हमने तय किया है कि दिल्ली एक शहर के रूप में उभर रहा है, बदल रहा है, और हम दिल्ली के प्रमुख केंद्र हैं। दिल्ली में नए नए लेयर्स आप दिखाई देते हैं। देखिए, दिल्ली 7 बार दिल्ली बनी है, और जब अंग्रेज इधर आए तो पहले उन्होंने सिविल लाइंस और उस तरफ एक दिल्ली की स्थापना की। उसके बाद जो है धीरे धीरे हमने देखा कि 1947-45 के करीब एक नई दिल्ली तैयार हुई, और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस लुटियंस दिल्ली का भी एक कायाकल्प हो रहा है, जहां नया संसद भवन हो गया है, प्रधानमंत्री का आवास आ गया है, उपराष्ट्रपति का आवास आया है, और सेंट्रल विस्टा तैयार हो रहा है। तो एक तरह से एक और लेयर है। तो ये दिल्ली को समझना बहुत जरूरी है, जी और उसके लिए एक छत के नीचे दिल्ली से संबंधित, दिल्ली के इतिहास, विरासत, उसको संबंधित पुस्तकों को एक जगह एकत्रित करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित। इसलिए दिल्ली डॉक्यूमेंटा के नाम से हम लोग जो है एक विशेष अभियान चला रहे हैं। तो ये हो गया है, तो शोध हो गया है, भारत बोध केंद्र हो गया है, और ये दिल्ली डॉक्यूमेंटा हो गया है। तो इस तरीके से, और अब हमने कुछ लोग अपना हैबिटेट अब इतना एक स्थापित ब्रांड हो चुका है, लोग अपना स्मृति चिन्ह ले जाना चाहते हो, हमने स्मृति चिन्ह भी अब यहाँ मतलब जनसाधारण भी आके ले सकती है, हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर में वो भी उपलब्ध है। तो इसका एक लोकतांत्रिकरण किस तरीके से हो सकता है, इसके फिल्म फेस्टिवल्स को नया रूप दिया जा रहा है। कई जनता से जुड़ी हुई संस्थाओं को इसमें सक्रिय भूमिका हम लोग दे रहे हैं कि किस तरीके से जनता से भी इस संस्था का एक सरोकार हो, ताकि एक बौद्धिक विमर्श हम यहाँ तैयार कर पाए। सर, आपने अभी जिक्र किया नोमेनक्लेचर का, तो भारत बोध केंद्र, मेरी जिज्ञासा हुई कि ये जो है 14 सितंबर हालांकि अभी दूर है, लेकिन ये आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि हम अभी इंडिया को भारत कह करके ज्यादा संबोधित कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर जोर देते हैं। तो भारत बोध केंद्र में एक तरीके से जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका एक तरीके से एसेंस इसमें आ गया कि उसके जरिए जो है लाइब्रेरी में अलग अलग किताबें होंगी जिनको पढ़ करके लोग जो है बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो ये आपके दिमाग में, चूंकि ये इंटरनेशनल सेंटर के तौर पे भी प्रतिष्ठित है,
तो भारत बोध केंद्र ये नाम जहन में कैसे आया? देखिए, भारत के प्रति बोध रहना, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतीयता का बोध होना। हम लोगों ने मकौले के जो शिक्षा पद्धति आई तब से लेकर हमें अपने संस्कृति, अपने भाषा के प्रति एक हीन भावना हमारे अंदर तैयार हुआ, जहां हमें लगा कि जो भी चीजें पाश्चात्य के हैं, पश्चिम के हैं, पश्चिमी जो भाषा है, पश्चिमी वेशभूषा है, वो सब जो है वो श्रेष्ठ है और हमारा सब कुछ निम्न है। हीन भावना से हम ग्रसित हो गए, जहां हमें अपने आइडेंटिटी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से हमें एक पुनर्जागरूकता आ गई है। हम अपने अस्मिता के बारे में, अपने शख्सियत के बारे में, अपने पहचान के बारे में हम थोड़ा और जागरूक हो गए हैं और हमें लगता है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, एक जनता के नाते, एक आवाम के नाते, एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्रबोध कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी। तो वो किससे होता है? संस्कृति से होता है, भाषा से होता है, सभ्यता से होता है। तो इन सबको के बारे में जानकारी आज के लोग जानना चाहते हैं, एक जागरूकता है, जगी है कि हम नए चीजों को जानना चाहते हैं। तो हमें लगा कि ये इस विषय को, क्योंकि ये बौद्धिक केंद्र है, यहाँ देश का एक तरह से देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वर्ग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वो लोग यहाँ रहते, तो उनको भी अवगत कराना जरूरी है और उनके भी परिजन भी यहाँ आते हैं। तो वो जो तथाकथित एक संभ्रांत वर्ग भी कहते हैं, वो लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वो भी जो है इस भारत बोध से उनको भी अवगत कराएं, ये भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में आत्मबोध जागृत करना, स्व जागृत करना, जो भारत का स्व, उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, जहां हम अपने पहचान के बारे में हम गौरवान्वित महसूस हो। उसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई अहंकार करें कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी पहचान हो ताकि हम अपनी समस्याओं का स्थानीय समाधान निकालें, कि हमें पता होना चाहिए कि पश्चिम में इसका समाधान नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान भारत में ही है, स्थानीय ही है। तो इस विषय को लेकर एक पहचान, अपनी भूमि को लेकर, अपनी मिट्टी को लेकर, अपने गांव को लेकर, अपने भाषा को लेकर हमारी एक जागरूकता पैदा करना, एक गर्व पैदा करना, वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम यहाँ आए और यहाँ की गतिविधियों को हमने देखा और बहुत ही कम समय में आपने जो तीन चार बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए हैं और एक तरीके से एक नई शुरुआत बहुत सारी चीज़ों की हुई है। और अभी मैं वीडियो देख रहा था तो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जिस तरीके से प्रसन्नचित नजर आ रहे थे, एक एक चीज का मुआयना कर रहे थे, तो वो काफी जो है मन को संतोष देने वाला। आप भी जरूर हमारा पुस्तकालय जाके देखें जी। और आपको भारत बोध का सेगमेंट जो है वो आप जरूर देखें, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।